शुक्रिया जनाब। इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद शोएब इनामदार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर अपनी बात रखें। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरमा अमीर हल्का, हमारी ताई माधुरी बहन, अलीगढ़ के लॉ स्टूडेंट मोहम्मद हुज़ैफ़ा, जमात इस्लामी मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी हल्का और APCR के मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट और तमाम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं और हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, चाहे मुसलमानों के लिए हो, दलितों के लिए हो या पिछड़ी जातियों के लिए हो। जब जब हक़ और इंसाफ की हम बात करते रहेंगे, हम पर मुख्तलिफ जुल्म होता रहेगा और जब जब जुल्म होगा हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए साबित कदमी के साथ, पूरी इस्तिकामत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और ज़ालिम हुक्मरानों का मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी शिक्षा है जो हमको 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हालात का अगर हम जायज़ा लें तो जो हुकूमत का रवैया है मुख्तलिफ़ जाति और धर्म के लोगों के साथ, मुसलमान ज़्यादातर मायूसी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मायूस होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो अभी तक के वही है जो 1947 के टाइम और 1950 26 जनवरी को जो बनाया गया था, कायम किया गया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ज़रिए, वो वैसा ही है। हमारा संविधान अभी तक कम्युनल नहीं हुआ है। हमारे संविधान ने अभी तक कोई जात का और कोई रंग का चोला नहीं ओढ़ा है, बल्कि वो अभी भी इंसान के हुकूक जहाँ पामाल होते हैं, कोई भी हो तो उसके हुकूक की पामाली जहाँ भी हो उसको दिलाने की हिदायत करता है। मोहतरम सामीन हज़रात, हमारा यहाँ 4 दिन से जब हम यहाँ आए हैं मध्य प्रदेश में, तो आपके प्रदेश में हमारे आने का मकसद हमको सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल होने वाली वो ख़बरें हैं जिसको हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का हर इंसान देख रहा है, उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर कर रहा है और अफसोस कर रहा है। तो वही सोशल मीडिया के ज़रिए से जो ख़बरें आई है उज्जैन की, चंदनखेड़ी की, मंदसौर के गांव ड्रोना की, वो चीज़ ने हमको यहाँ खींच के लाई है। हम सोशल मीडिया पर ना पहले भरोसा करते थे, ना आज करते हैं और ना करेंगे। और हमारा तो मामला यही रहा है कि हमको ये तालीम दी गई कि आप जो है तो किसी चीज़ का अगर आपको कहीं से भी खबर मिले तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो इसी गर्ज के लिए, इसी गर्ज से हम दिल्ली से APCR नेशनल डेलीगेशन लेकर आया है कि वहाँ जाकर ज़मीनी लेवल पर उसके हक़ाइक़ हम खुद अपनी आँखों से देखें, खुद वहाँ के अवाम से मुलाकात करें, मज़लूमीन से भी मिले और ज़ालिमीन से भी मिले, शासन प्रशासन से भी मिले, क्या उनकी कहाँ कोताहियाँ रही है और क्या मामला, क्या वजह ऐसी मजबूरी आ गई आपकी कि ये सारी चीज़ें करना पड़ा है, जो आज पूरी दुनिया का चर्चा बना हुई है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजधानी में दिल्ली में फसादात हुए और फसादात की मुख्तलिफ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आई है
उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स हमको क्लियर ये बताती है कि ये दंगा जो है तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया गया था, और ये सिलसिला बढ़ता गया, रुका नहीं। और दंगों की अगर हम तारीख देखें, बहुत पुरानी तारीख है, अगर हम उसमें जाएं तो बड़ी मुश्किल होगी। तो हमारा यहाँ आने का मकसद उस ज़मीनी हक़ाइक़ को मालूम करना था। दूसरा मकसद ये था कि जो मीडिया और सरकार एक साथ जो प्रोपेगेंडा बताई जा रही है, उस प्रोपेगेंडे को सामने लाना और उसका पर्दाफाश करना था। मीडिया के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि हिंदुत्व की रैली जा रही, और उस पर जो है तो जब मुसलमान के मोहल्ले से गुज़रती है उस पर पथराव हो जाता है, और फिर उसके एवज में जो है तो मुकाबला होता है और दंगा होता है। सरकार का भी यही कहना है कि हम जिन लोगों ने फसाद फैलाने की कोशिश की है तो हम उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, उस पर कानून बनाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ने जो है फसाद भड़काने की कोशिश की है। तो ये हमारा अहम मकसद यहाँ आने का था। दूसरी बात, जब हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं तो फैक्ट फाइंडिंग का भी एक बहुत मजबूत और बहुत अहम रोल होता है, उसका भी एक मकसद होता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग की जाती है वो डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में की जाती है, सबूतों को जमा किया जाता है, और ये डॉक्यूमेंटेशन जब तैयार होते हैं तो एक तारीख बनती है कि मध्य प्रदेश में इन तारीख में इस टाइप का दंगा हुआ था, और क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। उस फैक्ट फाइंडिंग के ज़रिए समाज में बदलाव आता है कि जहाँ ये चीज़ होने वाली है, जहाँ पर इन लोगों का मंसूबा है, वहाँ अलर्टनेस आता है कि हमको किस तरह से अपनी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। उसके बाद जब मौका पड़ा राज्यसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाने का और उस पर कानून बनाने में जो है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत, फैक्ट फाइंडिंग बहुत अहम रोल अदा करता है और माविन और मददगार साबित होता है। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग एक मज़लूमों की आवाज़ बनती है, सब लोग उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई फैक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो है असल चीज़ को बयान कर रहे हैं पूरे फाइंडिंग के साथ, पूरी तहकीक के साथ। तो ये उसका असल मकसद होता है। 10 तारीख को हम दिल्ली शहर से निकले 6 लोगों की टीम लेकर APCR के ज़रिए, जिसमें मैं था, एडवोकेट एहतशाम हाशमी थे जो सुप्रीम कोर्ट में अपना एक अच्छा असर और रसूख रखते हैं। सबसे पहली पिटीशंस ये कि उन्होंने ही डाली है, और जिस तरह भी समाजी वायलेंस जो होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर बिला मज़हब व मिल्लत तफरीक के वो खड़े रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ एडवोकेट मुकेश थे जो ये भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है और लेबर्स की और गरीबों की और मजलूमों की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कमेटी में एडवोकेट जोएलन थे जिनके पिताजी कुछ जबलपुर में हाई कोर्ट के जज है, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है, जोएलन सिंह चौहान। इसके अलावा एक पत्रकार भी थे हमारे साथ, वीडियो वॉलंटियर्स की जहारा अंसारी, जिन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाकर उसको सामने लाने की कोशिश की, ख़ास तौर से महिलाओं के दरमियान जाकर इंटरव्यू लिए और हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करी। इसके बाद हमारे साथ एक पत्रकार दिल्ली से काशिफ अहमद फराज भी थे जिन्होंने अपनी पत्रकारिता का हुनर दिखाते हुए फैक्ट फाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा मवाद जमा किया। डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए हमारे साथ अलीगढ़ के उनियार तालिब इल्म ब्रदर हुज़ैफ़ा भी हमारे साथ थे। उसके अलावा जहाँ हम गए इंदौर में और इंसिडेंट्स की जगह, हादसात की जगह, तो वहाँ के भी अफराद जमात के APCR के
और दीगर लोग भी जो हमारे साथ रहे। कुछ की फाइंडिंग्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मुकम्मल रिपोर्ट करना तो बहुत मुश्किल है, फैक्ट फाइंडिंग आपको बताना बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह जल्द हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिलीज़ होगी दिल्ली में, और हमारी कोशिश ये है कि जब हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिलीज़ हो तो उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन मौजूद रहे और दीगर समाजी तंजीमें हिंदू मुस्लिम की वो भी उसमें कोशिश रहे। ये कोशिश शुरू है हमारी। हम सबसे पहले गए उज्जैन 11 तारीख को। जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे, जैसे 40 लोगों का नाम एफआईआर में आया, 18 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया उज्जैन में। उज्जैन का इंसिडेंट ये था कि उनकी रैली निकली, रैली में उन्होंने मुख्तलिफ गालियाँ दिए, राम मंदिर के नाम पर उन्होंने चंदा मांगे। 11 बजे से 5 बजे तक की इनकी रैली मुस्लिम मोहल्ला बेगम बाग कॉलोनी से बार बार आकर गुजरती थी। 11 बजे मुस्लिम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, 12 बजे मुस्लिम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, 3 बजे मुस्लिम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कोई रिएक्शन नहीं देते बाद गालियाँ देते रहे, बोलते रहे, उकसाते रहे। फिर इन्होंने हमला किया तो उसके मुकाबले में कुछ लेडीज़ का भी एक फुट हुआ जिन्होंने पत्थर मारी, जिसके घर पर ये लोग आ रहे थे। तो 18 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और 5 लोगों पे NSA लगाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो उन लोगों से भी हमने बातचीत किए तो उनका यही कहना था कि इस तरह का मामला हुआ। हमारा सवाल इस सिलसिले में उज्जैन के SP और IG से ये है कि 11 बजे से 5 बजे तक एक मोहल्ले को थ्रेट किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है। उसके बावजूद भी आपका जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, वो कोई एक्शन नहीं लेता। दूसरा सवाल ये है कि आप कोई एक शख्स अगर चाकू या कोई रिवॉल्वर अगर लेकर जाता है तो आपकी इंटेलिजेंस वाकई इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको पकड़कर आप एक लगा लेती है और उसको फ़ौरन मीडिया में ला लेती। इतनी बड़ी रैली में हथियार और रिवॉल्वर्स ये सारी चीज़ें थे, उसकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। IB है हमारे पास, रॉ है हमारे पास, CID है हमारे पास, NIA है हमारे पास, स्पेशल सेल बने हुए हमारे पास, हर पुलिस स्टेशन की एक खुफिया विभाग है हमारे पास। तो ये सवालिया निशान हमारे पास उठता है कि आपने जब 40 लोगों की फहरिस्त बनाई है FIR में तो वन साइड बनाई है, उन लोगों की ही बनाई है जिन पर जुल्म हुआ। तो हमने वो भी हमारी इसमें रखे और उसके भी हमने बहुत सारी चीज़ें दी है। इसके बाद चंदनखेड़ी में हम जब गए तो चंदनखेड़ी एक छोटा सा गांव है। उस चंदनखेड़ी में इन्होंने जो दंगा किया, जो बाहर गांव से जो घर ख़त्म होते हैं वहाँ पर घर में घुस के, घर में तोड़ फोड़ करके, 2 लास्ट में घर है, उसमें चंदनखेड़ी की एक मायूस कुन और एक हैरत कुन करने वाली बात हमारे जो सामने, उनके हाथ में इंसान नहीं लगे तो उन्होंने एक बकरे को हलाल कर दिया, एक बकरे की आँख फोड़ के उसको ख़त्म कर दिया। उसका भी फोटो हमारे पास है। तो इस बात से ये पता चलता है कि कोई इंसान तो ये कर नहीं सकता, ये किसी जानवर का ही काम है, जिसको हम गुंडे लोग बोलते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वो रैली में बाकायदा गुंडे भेजे गए थे। एक इंसान तो इंसान को मार लेंगे, ठीक है, लेकिन एक जानवर को नहीं मार। और वो तमाम के तमाम नशे की हालत में थे, उसको टूट पड़ने के लिए उस पर आए थे। तो जो ये इंदौर में आता है, हमने इंदौर के IG से मुलाकात की, उनसे सारी चीज़ें तफसील रखी कि उस चंदनखेड़ी में एक BJP का MLA, BJP का शख्स खड़े रहकर उस पुलिस के चीज़ों से, जो साउंड सिस्टम है, उससे ऐलान करता है कि हम भी यहाँ खड़े हैं, 2 घंटे देखते हैं हम कौन हिलाता है।
हमने आईजी को वो वीडियो दिखाई, आपने 40 लोगों के नाम तो लिखी, 27 चंदनखेड़ से 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये बात अलग है कि उनको नॉमिनल सेक्शन लगा के उनकी ज़मानत होगी, लेकिन हैरतकुन बात ये भी है कि उन 27 लोगों में एक भी उस रैली वाला नहीं था जो अटैकर था, जो अटैक कर रहा था। तो ये भी हमने आईजी साहब से कहे, और वो वीडियो भी दिखाया कि जो पुलिस के वे चीज़ों को इस्तेमाल करता है, साउंड सिस्टम को इस्तेमाल करता है, उस पर आपकी कोई कार्रवाई नहीं खुली जो है तो इसमें ये दिख रही। और पुलिस जो है तो उनका सिस्टम लेके खड़ा है। ये हकीकत है वहाँ की। इसके अलावा हम थानेदार से भी वहाँ के बात किए चंदनखेड़ की, तो उनका भी कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ अरेस्टिंग करेंगे। फिर इसके अलावा हमने उसमें एक बात ये भी थी कि एक मीनार को तोड़ा गया, वहाँ पर जो है तो ग्रीन कलर का झंडा निकाल कर भगवा कलर का लगाया गया, सफरोन झंडा। हमारे ये बात ये समझ में नहीं आती कि कलर से भी कोई इतनी नफरत क्यों करता है। हमने आईजी साहब से ये बात कही कि आईजी साहब, अगर आप कोई ब्लैक कलर का शर्ट पहने तो आपको क्या वाइट से नफरत हो जाएगी? क्या आप मुख्तलिफुल किस्म के शर्ट नहीं पहनते? क्या मैं भगवा कलर का शर्ट नहीं पहनता? तो लेकिन इस सिलसिले में ये बात रही कि आईजी साहब ने हमारी बातें सुने हैं। इसके अलावा मंदसौर में हम गए, तो मंदसौर में बहुत सारे घर जलाए गए। मंदसौर के ड्रोना गांव में, वहाँ पर घर में घुस के मारा गया। वहाँ के हम एसपी से मिले। वहाँ की अवाम का कहना ये था कि हमको 2 दिन पहले ही इंटीमेशन मिल गई थी कि फेसबुक का, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि हम 2 दिन के बाद आएंगे। हमने पुलिस प्रशासन को ये चीज़ें बताए, तो पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि आप गांव खाली कर दीजिए, कहीं और चले जाइए, हम देख लेंगे। तो इस सिलसिले में हमारा सवाल ये है, क्या प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार कोई इंसान की हिफाजत करने में किस तरह से महरूम हो सकती है? क्या उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो दंगे को रोक सके? जब आपको इंटीमेशन मिली, ठीक है चंदा मांगिए, आप चंदा देते लोग, लेकिन चंदा मांगने का भी एक तरीका रहता है। चंदा मांगने का ये तरीका नहीं रहता कि आप घर में घुसिए, उसको तोड़ फोड़ कीजिए, सरकारी संपत्तियों का नुकसान कीजिए, मीटर तोड़िए। तो जिन लोगों के घर तोड़े हैं वो सरकार ही उनको कंपेंसेशन देगी या नहीं देगी? तो सरकार का नुकसान है, सरकार का नुकसान, अवाम का नुकसान। तो ये चीज़ें भी हमने एसपी साहब के सामने रखे। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैक्ट फाइंडिंग की है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं, हमने ये भी बात की है वहाँ के एसपी साहब से, कि हम इस देश को कभी कम्युनल होने नहीं देंगे। ये प्लूरल सोसाइटी पर मौजूद एक निज़ाम है और हम उस प्लूरल सोसाइटी को कायम रखना चाहते हैं। उसके बाद हम इस फैक्ट फाइंडिंग के ज़रिए ये भी कोशिश करना चाहते हैं कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ उनको हुकूक दिलाया जाए। पीसीआर ने जब सोशल मीडिया के माध्यम के ज़रिए जैसी हमको न्यूज़ मिली है, तो सबसे पहले पीसीआर ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पिटीशन फाइल कर दी और वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइल हो चुकी है। और जहाँ जहाँ ये वायलेंस हुआ है उन सब के लिए नोटिस ह्यूमन राइट कमीशन ने सर्व कर दिया है। इसके बाद इस दंगे में ये बताया जा रहा है, एक तो मुसलमान को मजलूम भी बताया जा रहा है और दूसरा उनको क्रिमिनल भी बताया जा रहा है। एक नज़र से अगर देखा जाए तो
वो मज़लूम है और वो यकीनन मज़लूम है, उनके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन सरकार और मीडिया ये बता रही है कि वो क्रिमिनल है। उसका सबूत वो मुख्तलिफ FIR है जो उन्होंने किए हैं। इस सिलसिले में हमको अब हमारा काम तो है कि हम फैक्ट फाइंडिंग करें और चले गए दिल्ली, लेकिन असल जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप प्रॉपर लीगल एड प्रोवाइड करें इन लोगों को। हमारी माधुरी बहन है, इन जैसे लोगों के साथ, और ये हमेशा तैयार है, हमारी कल भी डिस्कशन में, ऐसे एक्टिव और ऐसे सरगर्म लोग बहुत कम नज़र आते हैं। तो ये लोग हैं, सब हम साथ में मिलकर ग्राउंड लेवल पर फॉलोअप का काम बहुत अच्छा करें। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कलेक्ट किए हैं। अगर MP लेवल की कोई कमेटी बनती है तो हम वो सारी चीज़ें हम उनके पास प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी कंप्लेंट भी हमने उस दौरे के दरमियान बना कर दी है कि आप जो है तो आपके साथ जो जुल्म हमको बयान कीजिए, हम वो कंप्लेंट उन लोग पुलिस तक पहुंचाएंगे। अगर वो आपकी कंप्लेंट नहीं लेते हैं तो आप वहाँ देकर आ जाइए, और कोशिश करेंगे अगर आपकी कंप्लेंट उस कंप्लेंट लेटर के ज़रिए नहीं होती है तो हम 156(3) के तहत कोर्ट से कंप्लेंट करवाएंगे, लेकिन कंप्लेंट करवा के रहेंगे। इसके बाद इस फैक्ट फाइंडिंग के ज़रिए हमने एक प्रेशर का काम किया। सरकार पे हम प्रेशर बनाना चाहते हैं, पुलिस पर हम प्रेशर बनाना चाहते हैं। ठीक है, सरकार तो एक बहुत आखिरी की चीज़ है, उससे पहले जो है तो हमारा पुलिस प्रशासन आता है। पुलिस का अभी तक ये कहना नहीं है कि हमको ऊपर से ऑर्डर थे कि हम कुछ ना किया जाए, या हमने जो हिकमती अमली तैयार की है वो पुलिस को सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो सबसे पहले हम जो कॉग्निशन लेना इसमें चाहते हैं कि पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, पुलिस ने ये चीज़ें रोकी क्यों नहीं। जब 25 तारीख को उज्जैन में हुआ और उसके बाद जब वो बढ़ता गया तो उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लोगों के घर तोड़े गए उसमें, दंगे के फ़ौरन जब अटैक हुआ उन लोगों पर ही, और उन लोगों के घर तोड़े गए और किसी को नोटिस सर्व नहीं की गई। अगर गवर्नमेंट भी अगर घर तोड़ती है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो जिसका घर तोड़े नोटिस सर्व करे। ये भी छोड़िए आप, जिस टाइम बुलडोज़र घर तोड़ने आता है उस वक्त इतनी तो मोहलत देता है कि वो घर के सामान निकालने पड़े, उतनी भी मोहलत उन लोगों को नहीं दी गई। इसके अलावा कि जितना घर कायदे से तोड़ना चाहिए उससे कई ज़्यादा जो है तो इनके घर तोड़ दिए। चंदनखेड़ी में तो एक ऐसी महिला हमको मिली है जिसका पति 4-5 साल पहले इंतकाल कर चुका। उसको 3 बेटियां और एक लड़का है छोटा सा। एक रूम में रहती थी और उसका टॉयलेट बाथरूम बाहर बना हुआ था, कच्चा घर था। उसका टॉयलेट बाथरूम उन्होंने तोड़ डाले और वो खुद दिहाड़ी करती है, मजदूरी करती है। इस लेवल का जो है तो जुल्म प्रशासन ने भी किया, गवर्नमेंट ने भी किया। तो FCR इस बात की कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनको गवर्नमेंट से कंपनसेशन दिलाया जाए, और जिसके हुक्म पर ये तोड़ा गया है उसके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। इसके अलावा FCR ये भी कोशिश करेगा कि जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है तो वो 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट में FIR क्वॉशिंग के लिए पिटीशन फाइल करेगा, ताकि जिन लोगों की जो FIR बनी है वो रद्द हो जाए, उनके नाम उसमें से निकल जाए। तो मोहतरम सामीन हज़रात, ये मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स थी हमारी। इंशाअल्लाह मज़ीद रिपोर्ट हम आपके सामने दिल्ली के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे।